हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को एनालाइज करने वाले हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब गलती ही करते हैं अक्सर। तो आपको बढ़िया से मैंने समझाने का ट्राई किया है, तो आप लोग बढ़िया से वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, टू वाटर पाइप्स, actually two water taps together can fill a tank in 10 hours, less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. In question given that two water taps are available, and if they are together filling the pipe, then time will be 9 times 3 by 8, that is 9 8 जा 72 प्लस 3 75 बाई 8 आवर्स। ओके, मतलब दो वाटर टैप्स हैं, ठीक है। और दोनों अगर मिला के एक साथ अगर यूज़ करें हम टैप को, तो एक टैंक को भरने में 9 टाइम्स ऑफ 3 बाई 8 आवर्स यूज़ होता है, मतलब 75 बाई 8 आवर्स। जब इसको आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो इंटीजर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 8 या 72, और जो नोमिनेटर में है उसको प्लस करते हैं, तो 9 8 या 72 प्लस 3 75, और डिनोमिनेटर में जो है वो ऑलरेडी रह जाता है, तो 75 बाई 8 आवर्स हो जाएगा टुगेदर टाइम, ठीक है। अब गिवन दैट द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब दो टैप है, तो एक लार्जर डायमीटर का एक स्मॉलर डायमीटर का है। अब बोल रहा है कि द टैप larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। मतलब स्मॉल डायमीटर वाला पाइप को अगर मतलब जितना भी टाइम लग रहा होगा सेपरेटली फिल करने में, फुल करने में उस टैंक को, तो बड़ा वाला जो पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है उसको सेपरेटली फुल करने में एक टैंक को कितना लगेगा, पहले वाले से 10 आवर लेस, मतलब दिया है यहाँ पे 10 आवर कम, ठीक है। एंड फाइंड द टाइम इन विच द टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मतलब सेपरेट हमको टाइम फाइंड आउट करना है कि छोटा वाला पाइप जो है, मतलब स्मॉल डायमीटर वाला कितना टाइम कंज्यूम करेगा फुल करने में टैंक को, और बड़ा डायमीटर को अलग से, मतलब अकेले अगर वो स्टार्ट किया जाए तो किसी भी टैंक को, मतलब गिवन टैंक को वो कितने आवर में फुल करेगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट क्या करते हैं ना, लेट करते हैं टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल द टैंक इज़ एक्स आवर। हम लोगों ने स्मॉलर वाला का एक्स इसलिए मतलब एज्यूम किया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि बिगर डायमीटर वाला को जो है ना छोटे वाले से 10 आवर्स कम लगता है। तो जब तक हमें छोटा वाला टाइम पता नहीं होगा तब तक हम उसमें से 10 आवर्स कैसे रिड्यूस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप के टाइम को एक्स आवर लिया है, ठीक है। सो time taken by the larger pipe to fill the tank is x minus 10 according to question, according to given question, because it is mentioned that the tap of larger diameter takes 10 hours less time, 10 hours less time, ठीक है। now part of the tank filled by the smaller pipe in 1 hour is 1 by x। मतलब स्मॉलर साइज वाले पाइप को पार्टिकुलर मतलब कि सेपरेटली फुल करने में एक्स आवर लगते हैं, तो एक आवर में वो टैंक के कितने पार्ट को फुल कर पाएगा, तो वो 1 ऑफ एक्स टाइम ही कर पाएगा, क्योंकि टोटल टाइम मतलब जितना टाइम इसको लग रहा होगा वो मान लेते हैं एक्स टाइम है अलग से, मतलब सेपरेटली, तो 1 आवर में कितना करेगा, मतलब उस टैंक के 1 बाय एक्स पार्ट को वो फिल कर पाएगा ना 1 आवर में, इसलिए हम 1 अपॉन एक्स के। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक filled by the bigger pipe is in 1 hour is 1 upon x minus 10 part, because उसको टोटल टाइम लग रहा था x माइनस 10 आवर, बिगर डायमीटर वाले को x माइनस 10 आवर लग रहा था, तो 1 आवर में वो कितना फिल कर पाएगा, 1 अपॉन x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक। सो गिवन द टैंक filled together in 9 times 3 by 8 आवर, दैट इज 75 by 8 आवर। ये दिया हुआ है कि दोनों अगर मिल के यूज़ किया जाए दोनों टैप का तो वो इतना टाइम यूज़ करता है। सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टुगेदर इन 1 आवर, जब दोनों मिला के टोटल टाइम लगता है 75 बाई 8 आवर्स, तो 1 आवर में दोनों मिला के कितना टैंक का पार्ट वो फुल कर पाएगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 75 बाई 8, दैट इज़ 8 अपॉन 75।
जैसे यहाँ पे 1/x किए थे 1/x माइनस 10, तो 1/75/8 करेंगे तो आ जाएगा 8/75, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, 1 आवर के जो वर्क डन है बाय पाइप्स वो हम ऐड करते हैं। तो 1 आवर में जो है छोटा स्मॉलर डायमीटर वाला वो 1/x पार्ट को फुल करेगा, एंड बिग डायमीटर वाला 1 आवर में 1/x माइनस 10 को फिल करेगा, मतलब इतना पार्ट को। जब दोनों के 1 आवर वाले पार्ट को हम एक साथ यूज करें, मतलब दोनों टैप को जब हम एक साथ 1 आवर के लिए ऑन करेंगे तो वो 8/75 पार्ट को फुल कर देगा। सेपरेटली वो 1/x फुल करेगा, सेपरेटली दूसरा वाला 1/x माइनस 10 करेगा। तो दोनों मिला के कितना कर पा रहा 1 आवर में 8/75, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आवर का ही ऐड हो करके दोनों को मिला करके जो काम आएगा, मतलब जो टैप मिल करके जो फिल करेगा टैंक को, किसी भी टैंक को, गिवन टैंक को, वो इन दोनों को ऐड करने के बाद इतना ही आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, इसे आप बढ़िया से समझिएगा कि 1 घंटे में छोटा वाला जो है वो 1/x पार्ट को फुल करता है। सिमिलरली 1 आवर में बड़ा वाला जो डायमीटर है वाला पाइप वो 1 आवर में 1/x माइनस 10 पार्ट को फिल करता है। एंड 1 आवर में अगर दोनों मिलके यूज़ किया जाए, दोनों टैप अगर ऑन रखा जाए 1 आवर के लिए, तो वो कितना फुलफिल करता है 8/75। तो जब दोनों के 1 आवर के वर्क को हम ऐड करेंगे तो दोनों के मिला करके जो वर्क आएगा वो उसी के इक्वल आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मैं बस इतना ही समझा पा रहा हूँ, नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बट मैंने तो एफर्ट डाला है कि ये समझ में आपको आ जाए, ठीक है। अब बस नॉर्मल है, बस यहाँ तक मेन पॉइंट है कि ये वाला टर्म, ये सारा अगर आप समझ गए, ये तो बाकी कैलकुलेशन है वो आपको तो आता ही होगा। फिर भी चलिए देखते हैं, x और x माइनस 10 के LCM हम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे x डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा कितना x माइनस 10। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही आएगा कैलकुलेशन करके। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक टाइम आएगा 25 आवर, एक आएगा 3.75 आवर्स, जो कि ये वाला वैल्यू हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेकेंड वाला क्या था x माइनस 10, तो अगर इसमें 10 घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं, तो स्मॉलर वाला का टाइम आ जाएगा 25 आवर, और बिगर वाला का x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 आ जाएगा 15 आवर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। टेक केयर, बाय।